तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न देखेंगे वैदिक सभ्यता का। पिछले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता का ऑल क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता का, और यह पार्ट 1 रहेगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत वेद है। दोस्तों, यह सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग अच्छा से इसे पढ़िएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, कुल कितने वेद होते हैं, यानी वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद के देवताओं में सबसे प्रमुख देव कौन थे? तो ऋग्वेद के देवताओं में सबसे प्रमुख देव इंद्र थे। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा जाता था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो सभा और समिति राजनीतिक संस्था से संबंधित थी। इसकी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, वैदिक काल की भाषा क्या थी? तो वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। इसकी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक समाज में कुल कितने वर्ण थे? तो वैदिक समाज में कुल 4 वर्ण थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो शिक्षा प्रणाली गुरुकुल पर आधारित थी। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अग्नि को किसका दूत माना जाता था? तो अग्नि को देवताओं का दूत माना जाता था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में यज्ञ क्यों किए जाते थे? तो वैदिक काल में यज्ञ देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाते थे। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा था? तो उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग बढ़ा था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आश्रम में व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? यानी आश्रम की व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? तो 4 आश्रम थे। इसके सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य परिवार व समाज की जिम्मेदारी थी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। वैदिक काल में विवाह का प्रमुख प्रकार कौन सा था? तो वैदिक काल में विवाह का प्रमुख प्रकार ब्रह्मा था। तो इसके सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा से पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।